हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 38 डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसी चैप्टर को पढ़ा था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम इसको थोड़ा फर्दर करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी परिवहन के बारे में, और साथ ही साथ जो सड़क परिवहन है उसको हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आज की वर्कशीट आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम लोगों को इसमें बता रखा है रेल परिवहन के बारे में। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में जो रेल परिवहन है वो वस्तुओं के साथ साथ यात्रियों के परिवहन का भी प्रमुख साधन है। कहने का मतलब है कि भारत में रेल परिवहन के माध्यम से हम न केवल वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो मनुष्य हैं या यात्री हैं उनका भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। इसके अलावा जो रेल परिवहन है वो बहुत सारे कार्यों में सहायता करता है, जैसे व्यापार करने में, भ्रमण करने में, तीर्थ यात्राओं के लिए और लंबी दूरी तक सामान को पहुंचाने के लिए भी हम रेल परिवहन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो रेल परिवहन है ये 150 साल से भी ज़्यादा हो गया है और भारत में अपना समन्वय स्थापित करने में, समन्वय के रूप में काम करने में। तो आप देखेंगे 150 साल क्या है, 150 या उससे ज़्यादा वर्ष क्यों कैसे हो गया है। तो आपको पता है कि जो हमारा रेल परिवहन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो भारतीय रेलवे है इसकी जो शुरुआत है वह अंग्रेज़ों के द्वारा औपनिवेशिक काल में यानी ब्रिटिश काल में की गई थी 1853 में। और पहली जो ट्रेन है हमारी मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है पहली ट्रेन। और उस समय से लेकर के अब तक जो रेलवे है या रेल परिवहन है उसकी यात्रियों के आवाजाही में, वस्तुओं के आवाजाही में, व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्राओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और साथ ही साथ देश का आर्थिक विकास करने में भी रेलवे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखेंगे कि आज के समय में जो भारतीय रेलवे है वो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में, उद्योगों के विकास में और साथ ही साथ कृषि के तीव्रतम विकास में जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से ही आप उद्योगों के द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, कृषि के माध्यम से जो अनाज उत्पादित किए जा रहे हैं उनको मंडी तक पहुंचाने के लिए, बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो रेल परिवहन है वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा कॉलम दिया गया है। इस कॉलम में आपको गेज मीटर के बारे में बताया गया है। अगर हम गेज मीटर की बात करें तो दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना उसको हम गेज मीटर कहते हैं। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है बड़ी लाइन, दूसरी होती है मीटर लाइन और तीसरी है छोटी लाइन। लाइन की बात करते हैं तो ये 1.676 मीटर होती है। मीटर लाइन 1 मीटर की होती है और छोटी लाइन जो है वो हमारी 0.762 या फिर 0.610 मीटर की होती है। इसके बाद इसके रूट किलोमीटर में दिए गए हैं, आपको वहन किलोमीटर में दिए गए हैं और कुल मार्ग इसके किलोमीटर में दिए गए हैं। ये पर्टिकुलरली आपको याद नहीं करना है बल्कि आपको समझने के लिए दिया गया है कि जो रेलवे है उसके माध्यम से बहुत लंबी लंबी दूरियां तय की जाती है। रेलवे के माध्यम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को पहुंचाने के लिए, इसके अलावा एक आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाने के लिए, यात्रियों को पहुंचाने के लिए रेलवे का प्रयोग किया जाता है, रेल परिवहन का प्रयोग होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमिका निभाती है। अभी हम लोगों ने वर्कशीट में ऊपर ही डिस्कस किया है कि भारतीय रेलवे जो है वह भारत में समन्वय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के संपूर्ण भागों में व्यापार करना बहुत सुगम हो गया है। रेलवे के माध्यम से चिकित्सा, भ्रमण, इसके साथ साथ तीर्थ यात्राएं करना भी काफ़ी सरल हो गया है। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं आप। इसके अलावा व्यापार कर सकते हैं। जो भी उद्योगों के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित की जाती है उन तैयार उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए भी आप रेलवे का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एक सस्ता और उत्तम साधन है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो रेलवे है वो अनेक प्रकार से देशों की समन्वय की भूमिका को निभाता है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए।
अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो अपने परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आप लोगों को ये बताना है कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आपने कैसा एक्सपीरियंस लिया, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोगों ने कभी सफ़र नहीं किया है ट्रेन में तो अपने किसी बड़े मम्मी से, पापा से या अपने किसी सगे संबंधी से पूछ करके इसका आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। ये भी हम लोगों ने वर्कशीट में डिस्कस कर लिया था कि रेलवे जो है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक परिवहन साधन के रूप में, और साथ ही साथ उद्योगों में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका क्योंकि रेलवे ने उद्योग और कृषि के क्षेत्र में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसानों के द्वारा जो भी फल, सब्जियां, अनाज उगाए जाते हैं उनको शहरों तक ले जाने के लिए, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए रेल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ये एक सस्ता और सुगम परिवहन माना जाता है। दूसरा, शहरों के कारखानों में बने जो भी उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को, जैसे मशीनी उपकरण है या फिर कोई भी खाद्य है, बीज है, इसके अलावा कपड़े या जो भी चीज़ें हैं, उन सब वस्तुओं को छोटे कस्बों तक पहुंचाने के लिए, गांव तक पहुंचाने के लिए भी रेल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल रेल की जो लंबाई है वो 63,974 किलोमीटर है, और जिसके माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक तैयार माल को आसानी से पहुंचाया जाता है, जिससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। इस प्रकार जो रेलवे है वो देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देती है। साथ ही साथ रेलवे कृषि प्रदेशों को बंदरगाहों से जोड़ने में का भी कार्य करती है, जहां वस्तुएं निर्यात की जाती है। तो आप देखेंगे कि रेलवे जो है वो देश में की अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उद्योगों और कृषि के क्षेत्र में विकास को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है। भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र कीजिए। जैसे आपको बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, इन तीनों के बारे में बताना है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। अगर हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत है वो अहमदाबाद से मुंबई तक के लिए की जाएगी, और ये 508 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी, हाई स्पीड ट्रेन होगी, और ये पहली बुलेट ट्रेन जो है होगी भारत की। इसकी जो टेक्नोलॉजी है जापान से ली गई है, और 2023 तक इस काम को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेलवे का निजीकरण। अगर निजीकरण की बात करते हैं तो जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ को निजी हाथों में दे देना। तो आप सबको पता है कि जो भारत में रेलवे है, रेलवे नेटवर्क है, उस पर सरकार का स्वामित्व है, सार्वजनिक हाथों में है, लेकिन अब सरकार जो है वह रेलवे का निजीकरण कर रही है। कहने का मतलब है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर अब यात्रियों के ट्रेन के संचालन में निजी क्षेत्र का निवेश पहली बार किया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के लिए रेलवे के 109 रूटों पर 151 रेलगाड़ियां शुरू की जाएगी, और रेलवे के मुताबिक प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। यानी रेलवे को अब निजी हाथों में देने की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत सरकार की जिम्मेदारियां जो है अब वो कम हो जाएगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी को कम करने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। अब ये जब रेलवे जो निजी हाथों में आ जाएगा तो रेलवे का निजीकरण के अंतर्गत 109 रूटों पर 191 रेलगाड़ियां शुरू की जाएगी। अब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी बोझ को कम करने के लिए और रेलवे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रेलवे को निजी हाथों में सौंपना चाहती है। इसके लिए जो नीति आयोग है उसने देश के कुछ अन्य ट्रेन और रेलवे स्टेशनों के संचालन के लिए निजीकरण का सुझाव दिया है, ताकि इन रेलवे का अगर निजीकरण हो जाएगा तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और साथ ही साथ जो सरकार है उनकी जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। अगर प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क की बात करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं गांव जा रहा है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है, तो जो यात्री यात्रा करने के लिए जाते हैं उनके साथ उनके बहुत सारे रिश्तेदार जाते हैं जो उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये रिश्तेदार जब जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए तो उन्हें रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लेना होता है, और वो टिकट लेकर के ही प्लेटफॉर्म के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। इस उपभोक्ता शुल्क की शुरुआत इसलिए की गई ताकि
रेलवे जो है इन अतिरिक्त रुपयों का प्रयोग करके सुविधाओं को बेहतर कर सके और रेलवे की फैसिलिटीज़ को पहले की तुलना में और भी ज़्यादा डेवलप कर सके। इसलिए प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क की शुरुआत की गई। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी और वीडियो शेयर कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।